लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि एक स्किल अगर आप डेवलप कर सको, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है आपको लाइफ में कहीं ना कहीं। इसलिए मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है स्मार्ट शाला। स्मार्ट शाला एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां पर आपको न्यू न्यू स्किल्स सिखाई जाएंगी, और इसी स्किल्स के दौर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पब्लिक स्पीकिंग का एक कंप्लीट मास्टर क्लास। अब इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही ईज़ी छोटे-छोटे वीडियोज़ बना कर दूँगा, और लास्ट में इसमें एक टास्क रहेगा। अगर उस टास्क को आप पूरा करते हैं, तो डेफ़िनेटली पब्लिक स्पीकिंग में आप एक बहुत ही अच्छा माइलस्टोन टच कर सकते हैं। आप ये जान पाएँगे कि पब्लिक स्पीकिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक बिजनेस रन करते हैं, बिजनेस रन करने का मतलब कोई सा भी बिजनेस हो सकता है, वहाँ पे आपका बोलना कितना इम्पोर्टेंट है, आप अपनी चीज़ को, आप अपने प्रोडक्ट को कितने अच्छे से सेल कर पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो ये जो क्लास 1 है, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस बूस्टिंग, इसमें मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊँगा, और साथ ही साथ कैसे कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाए वो भी हम सीखेंगे। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं, और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू। तो सबसे पहली बात हम करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव से समझें कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, वो अपना स्टेज फियर ओवरकम कर पाएँ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएँ, और साथ ही साथ एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के एसेंशियल फंडामेंटल्स को सीख पाएँ। अब यहाँ पे अगर आप इस पूरी क्लास को देखते हैं, आपके लर्निंग आउटकम क्या होंगे? आप ये समझ पाएँगे कि एक ग्रेट स्पीकर कैसे बना जाता है। आप सीख पाएँगे कौन-कौन सी टेक्निक्स लगाई जाती है स्टेज फ़ियर, स्टेज से लगने वाला जो डर है उसको दूर करने के लिए। वॉइस मॉड्यूलेशन किस तरीके से किया जाता है। अगर आप एक आरजे की वॉइस में बोलना चाहते हैं, जैसे कि आरजे की वॉइस कैसी होती है, थोड़ा-सा बेस होता है, ठीक है? एक सॉफ्टनेस देखने को मिलती है। अगर आप इसमें बोलना चाहते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से, आपके हैंड्स का वर्क कैसे रहेगा, आपकी बॉडी कैसे वर्क कर रही होगी, किस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी आप शो कर रहे होंगे। और साथ ही साथ इंटरेक्टिव स्पीकिंग एक्टिविटी में भी आपको पार्टिसिपेट करना है, जो यहाँ पे बताई जाएंगी। चलिए, तो इसका सबसे पहला पार्ट जो आज का हमारा सेशन का मेन उद्देश्य है, दैट व्हाट मेक्स अ ग्रेट स्पीकर। आपको एक अच्छा स्पीकर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बनाती हैं। तो बड़ी ही आसान सी चीजें हैं, आइए देखते चलते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम जो आपको एक अच्छा स्पीकर बनाती हैं। सबसे पहली है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जितना ज्यादा साफ सुथरा बोलोगे, क्लैरिटी से बोलोगे, अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में कंट्रोल रखोगे, और सबसे बड़ी बात, बिलीव इन योर वर्ड्स। आपको अपने खुद के शब्दों में भरोसा होना चाहिए। आप कर रहे हैं वो बात जिस पे आपको खुद भरोसा नहीं है, और चाह रहे हैं कि वो चीज़ सामने वाला आप पे भरोसा करे, तो क्या आपको लगता है कि ये हो पाएगा? लेकिन अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं जो आपसे बोल रहा हूँ उस पर मैं भरोसा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ, एक क्लैरिटी है, एक कंट्रोल है, एक बिलीफ है, तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है आप तक पहुंच जाएगा, और आप भी उस चीज को बड़े ही अच्छे से समझ पाएंगे। क्लैरिटी, हमें अपने जीवन के हर एक एंगल में क्लैरिटी होनी चाहिए। हम जितनी चीज़ों को सिंपल रखेंगे, स्ट्रक्चर्ड रखेंगे, एक ढांचे में रखेंगे, और जितनी एंगेजिंग भाषा में रखेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, हम जो हैं बेंगलोर में हैं, और बेंगलोर में अगर हमें ये सेशन देना है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो हमें इंग्लिश में देना पड़ेगा या कन्नड़ में देना पड़ेगा। और वहाँ पर हिंदी भाषा में अगर हम सेशन दे रहे होंगे तो शायद प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी कि लोग उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। कई बार हम देखते भी हैं कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में, स्पेसिफिकली जो एजुकेशन के वीडियोस होते हैं, उनमें नीचे भर भर के कमेंट होते हैं कि सर प्लीज़ इंग्लिश में, प्लीज़ इंग्लिश में, या इंग्लिश में बोलो तो प्लीज़ हिंदी में, प्लीज़ हिंदी में। तो क्लैरिटी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, एक व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन उसके हाथ से आपको समझ में आ रहा है कि शायद इस बंदे का बॉडी लैंग्वेज काफी अच्छा है। तो गेस्चर्स, गेस्चर्स मतलब हाथों का इस तरीके से यूज करना कि हम समझ पाए किस तरीके से हम चीजें बोल रहे हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस उस प्रकार से रखना, और साथ ही साथ बॉडी का पोस्चर, हमारी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। जब हम बोल रहे हैं तो हमारे चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, एक स्माइल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं, चेहरे पे नर्वसनेस दिख रही है। सबसे बड़ी बात होती है वॉइस मॉड्यूलेशन।
हमारी पिच, हमारी टोन और पेस जो है उसका इम्पैक्ट जो है देखने को मिलता है। अगर मैं बहुत जल्दी बोलूँगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हुआ ना? अगर मैं बहुत जल्दी बोलूँगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर मैं बहुत जल्दी बोलूँगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको एक-एक शब्द ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो ये होता है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब आप कोई रेडियो जॉकी या कोई एक ऐसी वॉइस में आप पर्टिकुलर किरदार में हैं जिसकी वैसी रिक्वायरमेंट है, तब वॉइस मॉड्यूलेशन ज़रूरी है। अब ऑडियंस एंगेजमेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको अपने लिसनर्स को हमेशा एक स्टोरी टेलिंग और एक इंटरेक्शन से जोड़े रखना है। आप कुछ भी शुरू कर सकते हैं बोलना, लेकिन अगर आप उससे पहले एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं, है ना? तो शायद आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाएगी, इंटरेक्शन आपका ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। अब अगला पॉइंट कि कौन-कौन से ऐसे ग्रेट स्पीकर्स, अच्छे स्पीकर्स हैं, उनका क्या स्टाइल है, ठीक है? तो एक-एक स्पीकर को हम देखेंगे और उनका क्या स्टाइल है, वो हम समझेंगे। सबसे पहले अगर बात करें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ये जब बोलते हैं तो इनकी वॉइस में स्ट्रॉन्ग पॉजेज़ रहते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल इन्होंने कोई स्टेटमेंट बोला, तो आपको याद होगा एक बार जब नोटबंदी हुई थी तो मोदी जी ने कुछ इस तरीके से बोला हो था, मित्रों आज रात्रि 8 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं है। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड स्पीच देते हैं, सोच समझ के शब्दों को आगे रखते हैं प्रधानमंत्री जी और उस तरीके से ये चीज़ों को डिलीवर करते हैं। बराक ओबामा यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट, ये काफ़ी कामली, कॉन्फिडेंट के साथ और काफ़ी क्लियर टोन में जो है अपना मैसेज रखते हैं। इनके बाद हम सबके चहेते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो कि एक पैशनेट हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज पैशनेट दिखती है क्योंकि वो बच्चों से इतना प्यार करते हैं, वो एक साइंटिस्ट रह चुके हैं, उनकी नॉलेज बियॉन्ड द लेवल है। उनकी एक बुक पढ़िएगा, इंडिया विजन 2020, और एक और बुक पढ़िएगा, द विंग्स ऑफ फायर, आपको समझ में आएगा सिंपल स्टोरी टेलिंग क्या होती है। आसान भाषा में अपनी चीज़ों को समझाओ, लोगों तक उस मैसेज को पहुंचाओ, शायद लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये ओवरऑल चीज़ें थी कि क्या ऐसा है जो आपको एक अच्छा स्पीकर बताएगा, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स, हमने जो क्वालिटीज़ देखी और अच्छे स्पीकर्स के बारे में जाना। अब आपको आज मैं इस क्लिप के बाद एक छोटी-सी एक्टिविटी दे जाता हूँ कि आप कोई भी एक या तो टेड टॉक शो देखिए या फिर जोश टॉक क्लिप देखिए और उसमें आप पहचानिए कि यूज़र जो स्पीकर है, वो अपनी टोन किस तरीके से रख रहा है, गेस्चर्स, हाथ बोलने का तरीका आप ये दोनों पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, या फिर पॉजेस किस तरीके से ले रहा है ये देखिए। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊं। रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, बट आपका प्यार और आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।